नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए यहाँ हिंदी साहित्य सीरीज लाई जा रही है। दोस्तों, एग्ज़ाम होने तक इस सीरीज़ को अवश्य लिखें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है न स्टॉप। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। स्टॉप। बैठे बिठाए मिल गया। स्टॉप। अभी कल की बात है, कौमा। एक पान की दुकान पर मैं अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की शीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। स्टॉप। ठंडे हिचकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। स्टॉप। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है, कौमा। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, कौमा। उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, कौमा, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। स्टॉप। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया है, ठेले पर हिमालय। स्टॉप। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई, कौमा, इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ, कौमा बेडौल, कौमा बोतुकी लिख डालें। शीर्ष मौजू है, कौमा। और अगर नई कविता से नाराज़ हों, कौमा, सुललित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है, कौमा। इस बर्फ को डांटे, कौमा, उतर आओ। स्टॉप। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? ओ नए कवियों, ठेले पर लदो। स्टॉप। पान की दुकानों पर बिको। स्टॉप पैरा। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। स्टॉप। वे हंसे भी मुझ पर। मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, कौमा। उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है और जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। स्टॉप। मैं जानता हूँ कि वह बर्फ मैंने भी देखी है। स्टॉप पैरा। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। स्टॉप। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। स्टॉप। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, कौमा, दूसरी कौसानी। स्टॉप। कितना कष्टप्रद, कौमा, कितना सूखा और कुरूप है वह रास्ता। स्टॉप। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, कौमा, सूखे भूरे पहाड़, कौमा, हरियाली का नाम नहीं। स्टॉप। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक अल्मोड़ा का एक नया नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। स्टॉप। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, कौमा, वहाँ उतर गए। स्टॉप। बस अल्मोड़े चली गई। स्टॉप। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। स्टॉप। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। स्टॉप। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ला जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। स्टॉप। शुक्ला जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। स्टॉप। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, कौमा, पर उन्हें देखते ही
हमारी भी सारी थकान काफुर हो जाया करती थी। स्टॉप। पैरा। पर शुक्ला जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सावला चेहरा, एमिल जोला सी जाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई शिकन जर्किन ऊनी, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर। स्टॉप। और खासी अटपट चाल थी बाबू साहब की। स्टॉप। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। स्टॉप। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ला जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। स्टॉप। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। स्टॉप। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया, कितना मीठा था हृदय से वह। स्टॉप। वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आई। स्टॉप। पैरा। कोसी के बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। स्टॉप। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। स्टॉप। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। स्टॉप। हरी भरी। स्टॉप। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने पर चाय की दुकानों और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। स्टॉप। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। स्टॉप। टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाली अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। स्टॉप। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रलस बना रहा था। स्टॉप। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। स्टॉप। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं, कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता है। स्टॉप। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोह लिया है। स्टॉप। गांधी जी ने यहीं अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। स्टॉप। ये नदी, घाटी, खेत, गांव कितना सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। स्टॉप। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ला जी से व्यक्त भी करने लगे और जो कौसानी नज़दीक आता गया तो त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षेम हमारे चेहरे पर, झलक आया। स्टॉप। शुक्ला जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। स्टॉप। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। स्टॉप। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। स्टॉप। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। संपूर्ण विराम। दोस्तों, अगर डिक्टेशन सही लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।